वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार अलाइट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई 2026 से रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड जितनी भी भारतीय जो योजना है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यू जितनी भी योजना है और लास्ट ईयर जो हमने एनालिसिस किया उसके आधार पर यह है कि योजनाओं से रिलेटेड जो स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और ये योजनाएं मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपको इनसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न है यूनियन बजट 2025-26 के अनुसार स्किलिंग के लिए कितने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। आपके ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी 5। ये 5 उत्कृष्टता केंद्र ग्लोबल एक्सपर्टीज और पार्टनरशिप के साथ स्थापित किए जाएंगे ताकि भारतीय युवाओं को तैयार किया जा सके। आपको बता दूं कि ये 5 सेंटर कहाँ पर खोले जा रहे हैं। एक भुवनेश्वर में जो उड़ीसा में है, सेकंड चेन्नई, तीसरा हैदराबाद, चौथा कानपुर उत्तर प्रदेश और लुधियाना में खोला जाएगा। तो याद रखिएगा कि 5 सेंटर कहाँ खोले जा रहे हैं। एक भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्रीशोर फंड हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हैं शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, ऑप्शन बी है अमित शाह के द्वारा, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और ऑप्शन डी है रेखा गुप्ता के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में कृषि मंत्री हैं और उन्हीं के द्वारा स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए फंड लॉन्च किया गया है। तो एग्रीशोर लॉन्च्ड बाय शिवराज सिंह चौहान, ये आप याद रखिएगा। आपको बता दूं कि यह योजना कृषि मंत्रालय और नाबार्ड की संयुक्त भागीदारी से संचालित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीशोर फंड का कुल कोष या कार्पस कितना निर्धारित किया गया, यानी कितना टोटल कोष है इसका। आपके ऑप्शन है क्या वो 500 करोड़ है, ऑप्शन बी है 750 करोड़ है, ऑप्शन सी है 1000 करोड़ है और ऑप्शन डी है क्या वो 250 करोड़ है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, इसका राइट आंसर हो जाता है 750 करोड़। 750 करोड़ के कोष में नाबार्ड और कृषि मंत्रालय दोनों में 250 करोड़ का योगदान देंगे। बाकी जो 250 करोड़ की राशि है वो बैंकों और निजी संस्थाओं से जुटाई जाएगी। तो याद रखिएगा एग्रीशोर लॉन्च्ड बाय शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। पूछा जाए कि कितने करोड़ का कोष है तो 750 करोड़ का कोष है। इसमें कैसे कैसे भागीदारी होगी, 250 करोड़ कृषि मंत्रालय देगा, 250 करोड़ नाबार्ड देगा और 250 करोड़ की जो राशि है अन्य वो निजी बैंकों और संस्थाओं के द्वारा दी जाएगी। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिपरी 2025 जो स्कीम है, स्कीम फॉर प्रोमोटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, स्प्री का फुल फॉर्म है, पहल किस संगठन ने लॉन्च की है। आपके ऑप्शन है क्या वो EPFO ने किया है, ऑप्शन बी का वित्त मंत्रालय ने किया है, ऑप्शन सी है नीति आयोग ने किया है और ऑप्शन डी है कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने किया है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा कि इसे लॉन्च किसने किया है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स से निपटने के लिए जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया मिशन मौसम किस मंत्रालय की पहल है। मोस्ट इंपोर्टेंट है मिशन मौसम। आपके ऑप्शन हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ऑप्शन बी है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा और ऑप्शन डी है आपका कृषि मंत्रालय के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा मिशन मौसम को लॉन्च किया गया है। ये आप याद रखिएगा। बाकी इसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ मिलकर लॉन्च किया है। पूछा जाए किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ मिलकर इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन योजना 2025 के अनुसार 2030 तक कितने मिलियन हेक्टेयर
वन क्षेत्र बढ़ाने का लक्ष्य है? आपके ऑप्शन है 15.5 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 24.7 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 30.2 मिलियन हेक्टेयर और ऑप्शन डी है 20.0 मिलियन हेक्टेयर। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 24.7 मिलियन हेक्टेयर से ग्रीन इंडिया मिशन योजना को लक्ष्य बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत R&D प्रोग्राम के तहत 6 वर्षों के लिए कितने फंड का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, क्या वो 50,000 करोड़ है, ऑप्शन बी 2 लाख करोड़, ऑप्शन सी 1 लाख करोड़ और ऑप्शन डी है 5 लाख करोड़। इसका जो राइट आंसर है वो है 1 लाख करोड़ रुपए का ये R&D प्रोग्राम रखा है। आपको बता दूं कि यह योजना विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के लिए उच्च जोखिम और उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान का समर्थन करने के लिए लाई गई है, यानी जो उच्च प्रभाव डाल सकें, उच्च रिस्क ले सकें, उच्च हाई रिस्क के लिए ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीसेट प्रोग्राम हाल ही में किस वर्ग के सशक्तिकरण के लिए लॉन्च किया गया है? यानी रीसेट पूछ रहा है, रीसेट किसको सशक्त करने के लिए लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है, क्या वो स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों के लिए, ऑप्शन बी है सेवानिवृत्त खिलाड़ी जो रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सनस होते हैं उनके लिए है, ऑप्शन सी है क्या वो ग्रामीण महिला उद्यमी के लिए है और ऑप्शन डी है सेना के पूर्व जवान के लिए है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी सेवानिवृत्त जो खिलाड़ी रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सनस हैं उनके लिए रीसेट प्रोग्राम हाल ही में लॉन्च किया गया, उन्हें सशक्त करने के लिए। आपको बता दूं कि खेल मंत्रालय द्वारा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस अवसर पर यह योजना शुरू की गई थी। आपको बता दूं कि इस योजना के तहत 20 से 50 वर्ष की आयु की सेवानिवृत्त एथलीट पात्र हैं, यानी 20 से 50 वर्ष की एज के बीच के जितने हमारे रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभ 2026 अभियान किस नए अधिनियम के लिए नागरिकों को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है भारतीय न्याय संहिता 2024, ऑप्शन बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2025, ऑप्शन सी आयकर अधिनियम 2025, ऑप्शन डी है डिजिटल डेटा संरक्षण बिल। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आयकर अधिनियम 2025 के द्वारा प्रारंभ 2026 अभियान लॉन्च किया गया है। आपको बता दूं कि यह भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा शुरू किया गया। तो पूछा जाए प्रारंभ 2026 किसके द्वारा शुरू किया गया, तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा शुरू किया गया, जो कि भारत की कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इसका उद्देश्य है आयकर नियमों की जानकारी देना, यानी जो भी नए इनकम टैक्सेस के रूल्स हैं उनको अपडेट करना इसकी ये है। आपको बता दूं कि यह नया अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभ 2026 अभियान के तहत टैक्स से जुड़े कई सवालों के लिए रियल टाइम उत्तर देने के लिए, यानी उसी समय उत्तर मिलेगा उसका, कौन सा चैटबॉट पेश किया गया है? आपके ऑप्शन है, क्या वो कर मित्र है, ऑप्शन बी है क्या टैक्स गुरु है, ऑप्शन सी है कर साथी है और ऑप्शन डी है आयकर बॉट है। इसका जो राइट आंसर है वो है कर साथी। कर साथी प्रारंभ जो 2026 अभियान है उस जो लॉन्च बाई निर्मला सीतारमण, तो उसमें जो रियल टाइम उत्तर देने के लिए कर साथी को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल जीवन मिशन 2.0 का लक्ष्य किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आपके ऑप्शन है 2026 तक, ऑप्शन बी 2028 तक, ऑप्शन सी है 2030 तक और ऑप्शन डी है 2025 तक। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 2028 तक। तो जल जीवन मिशन 2.0 को कब तक आगे बढ़ा दिया है? तो 2028 तक बढ़ा दिया है। उस समय तक हर घर जल का स्टेटस प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया, यानी हर घर तक जल पहुंचेगा, ये प्रावधान किया जाएगा। यह मिशन मूल रूप से 2019 में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया। तो पूछा जाए कि जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया, तो 2019 में मूल रूप से शुरू किया गया था। अब इसका लक्ष्य हर घर जल का कब तक है, तो 2028 तक पूरे भारत में हर घर तक जल पहुंचाने का प्रावधान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि कर्मयोगी अभियान 2025 किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है?
आपके ऑप्शंस हैं पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी है ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी है सामाजिक न्याय मंत्रालय और ऑप्शन डी है जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान 2025 लॉन्च किया गया है। मैं बता दूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आदिवासी नेतृत्व है जिसका उद्देश्य ग्रास रूट लीडरशिप को बढ़ाना है। इसे 1 लाख गांव में लागू किया जाएगा ताकि 20 लाख बदलाव लाएं नए लीडर्स, इसके लिए इसे किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को प्रतिमाह कितनी यूनिट मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है। आपके ऑप्शन है 200 यूनिट, ऑप्शन बी है 300 यूनिट, ऑप्शन सी है 400 यूनिट और ऑप्शन डी है 500 यूनिट। इसका जो राइट आंसर है वो है 300 यूनिट। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को कितना 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। ये रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए 2024 में ये योजना आई थी। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीएम किसान योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष कुल कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी। पीएम किसान योजना के तहत आपके ऑप्शंस हैं, क्या वो 6,000 रुपये है, ऑप्शन बी 8,000, ऑप्शन सी 4,000 और ऑप्शन डी है 10,000। इसका जो राइट आंसर है वो है 6,000 रुपये। किसानों को जो 2,000 रुपये की 3 समान राशि से सीधे उनके खाते में राशि भेजी जाती है। बता दूं कि यह 2019 में कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई 100% केंद्र वित्त पोषित यानी सेंट्रल सेक्टर योजना है, जिसमें केवल केंद्र का हस्तक्षेप है। इसमें राज्य बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी केंद्र सरकार ही इसे पूरी तरह से डील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पीएम मुद्रा योजना के तहत नई शामिल की गई तरुण प्लस कैटेगरी में लोन की सीमा क्या है। आपके ऑप्शन है 5 लाख से 10 लाख, ऑप्शन बी है 10 लाख से 20 लाख, ऑप्शन सी है 20 लाख से 50 लाख और ऑप्शन डी है 50,000 तक। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, उसका आंसर है 10 लाख से 20 लाख के बीच आपका ये तरुण प्लस में नई कैटेगरी में इसे रखा गया है। इससे पहले शिशु किशोर और तरुण कैटेगरी थी, लेकिन पीएम मुद्रा योजना 2015 से शुरू हुई थी। पूछा जाए कि पीएम मुद्रा योजना कब शुरू हुई, तो वो 2015 में शुरू हुई थी। इसमें 100% फंडिंग सिडबी द्वारा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा पंपों को बढ़ावा देने वाली पीएम कुसुम योजना की नई डेडलाइन क्या तय की गई है। आपके ऑप्शंस हैं 31 दिसंबर 2025, ऑप्शन बी है 31 मार्च 2026, ऑप्शन सी है 31 मार्च 2027 और ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 2023। इसका जो राइट आंसर है वो है 31 मार्च 2027। उसकी पीएम कुसुम जो योजना है उसकी नई डेडलाइन तय की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीएम जनमन योजना का मुख्य उद्देश्य किसके सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ा है। आपके ऑप्शन है शहरी गरीब के, ऑप्शन है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, ऑप्शन सी है असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए, ऑप्शन डी है सीमांत किसानों के लिए। इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाता है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के लिए पीएम जनमन योजना का मुख्य उद्देश्य है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को किस वर्ष तक लॉन्च किया गया था, यानी कब उसे लॉन्च किया गया था। आपके ऑप्शन है क्या उसे 1998 में, ऑप्शन 2005 में, ऑप्शन सी 2000 में और ऑप्शन डी है 2014 में। इसका जो राइट आंसर है वो है 2000। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में, अटल जी के कार्यकाल में इसे लॉन्च किया गया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लॉन्च किया गया था। सड़क परिवहन मंत्रालय नहीं बल्कि ग्रामीण विकास मंत्रालय से लागू करता है। याद रखिए, आप सड़क का नाम आ रहा है तो कहीं सड़क परिवहन मंत्रालय नहीं है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय
के द्वारा लागू किया, क्योंकि गांव को कनेक्ट करना है इसलिए यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनरेगा की जगह लेने वाली नई योजना VVGRGAM के तहत गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या कितनी कर दी गई है? आपकी ऑप्शन है कि 100 दिन कर दी गई है, ऑप्शन बी 150 दिन, ऑप्शन सी 125 दिन और ऑप्शन डी है कि 200 दिन। इसका राइट आंसर है वो है मनरेगा की जगह जो नई योजना ने स्थान लिया है VBG रामजी के तहत गारंटीकृत रोजगार में 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। जो पहले 100 दिन था उसे बढ़ाकर अब 125 कर दिया है और इसे 1 जुलाई 2026 से लागू किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। VVGRGAM योजना के तहत पूरे भारत में न्यूनतम मजदूरी जो वेज फ्लोर कितनी तय की गई है? आपके ऑप्शन है 250 रुपये प्रतिदिन, ऑप्शन बी है 300 रुपये प्रतिदिन, ऑप्शन सी है 350 रुपये प्रतिदिन और ऑप्शन डी है 400 रुपये प्रतिदिन। इसका जो राइट आंसर है वो है 300 रुपये प्रतिदिन अब इसका न्यूनतम मजदूरी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि मनरेगा अधिनियम 2005 में अधिनियमित हुआ था। माफ़ी चाहूँगा, मनरेगा 2005 में अधिनियमित हुआ था और 2009 में इसका नाम मनरेगा पड़ा। 2005 में नरेगा था, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो 2005 में नरेगा, 2009 में इसका नाम मनरेगा हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता धारकों को मिलने वाली ओवरड्राफ्ट सुविधा की अधिकतम सीमा कितनी है? आपके ऑप्शन है क्या वो 5,000 है, ऑप्शन बी 10,000 है, ऑप्शन सी 15,000 है, ऑप्शन डी है 2,000 है। इसका जो राइट आंसर है वो है 10,000। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता धारकों को मिलने वाली ओवरड्राफ्ट सुविधा की अधिकतम सीमा 10,000 है। खाते में पैसे न होने पर भी बैंक से आपात में 10,000 रुपये तक आप निकाल सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने इस योजना को 2014 में लॉन्च किया था, जिसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रति परिवार प्रतिवर्ष कितना स्वास्थ्य बीमा कवर मिलती है? इसमें आपके ऑप्शन है क्या 2 लाख रुपए का, ऑप्शन बी 3 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख और ऑप्शन डी है 10 लाख। इसका जो राइट आंसर है वो है 5 लाख। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में प्रति परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का फ्री मेडिकल इलाज मिलता है। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2018 में शुरू किया गया था। तो पूछे आयुष्मान भारत जो योजना है उसे कब शुरू किया गया? तो 2008 में। कितनी राशि? 5 लाख रुपए की राशि इसमें प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2019 में लॉन्च किए गए जल जीवन मिशन का प्रारंभिक लक्ष्य हर घर जल अचीव करने के लिए किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? आपके ऑप्शन है 2022 तक, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2025 और ऑप्शन डी है 2030। इसका जो राइट आंसर है वो है 2019 में जब ये लॉन्च हुआ था तो इसका लक्ष्य 2024 रखा गया था, लेकिन अब इसे हाल ही में बढ़ाकर 2028 कर दिया गया है। आपको बता दूं कि गोवा हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य था। तो याद रखिएगा, देश का पहला राज्य कौन सा था हर घर जल में? तो गोवा था। ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शहरी बुनियादी ढांचे, जल आपूर्ति और ग्रीन स्पेस में सुधार के लिए अमृत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है क्या वो 2014 में शुरू की गई, ऑप्शन बी है 2015, ऑप्शन सी 2016 और ऑप्शन डी 2018। इसका जो राइट आंसर है वो है 2015 में। तो अमृत योजना शुरू की गई 2015 में, ये आप याद रखिएगा। उसी वर्ष 2015 में स्मार्ट सिटी प्रोग्राम भी आया था, जो पिछले साल 31 मार्च को समाप्त हो गया, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया मंत्रालय किस योजना ने 2014 में लॉन्च की थी? आपके ऑप्शन हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME के द्वारा, ऑप्शन बी है कौशल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और ऑप्शन डी है भारी उद्योग मंत्रालय।
इसका जो राइट आंसर है वो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया योजना लॉन्च किया गया था। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे किया गया था। इसका लक्ष्य था भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से लॉन्च की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? आपके ऑप्शन है क्या वो ग्रामीण विकास मंत्रालय से, ऑप्शन ए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से, ऑप्शन सी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से, ऑप्शन डी है ऊर्जा मंत्रालय से। इसका राइट आंसर है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से। इसमें जो एलपीजी था सिलेंडर कनेक्शन के लिए था और ये 1 मई 2016 को शुरू हुआ। कहाँ से हुआ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? बलिया से। ये आप याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब हुई? याद रखें 1 मई 2016। कहाँ? यूपी में कहाँ? बलिया से। ये आप याद रखिएगा। जबकि आपको बता दूँ इसमें कि ये योजना मुख्य रूप से बीपीएल परिवारों के लिए या SC ST महिलाओं को मुफ्त LPG सिलेंडर कनेक्शन देने के लिए किया था। ये भी आप याद रखिएगा। यह योजना सभी घरों के लिए नहीं बल्कि विशिष्ट लक्षित वर्गों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल ट्रेनिंग देना, ऑप्शन बी है MSME को 5 लाख रुपए तक का लोन देना, ऑप्शन सी है SC ST और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, और ऑप्शन डी है छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए ऋण देना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी आपका SC ST और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप योजना को शुरू किया गया था और ये योजना 2016 में शुरू की गई थी। इससे प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम एक SC ST और एक महिला को लोन दिया जाता है। ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा 2018 में शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम जिसे में कुल कितने जिलों को लक्षित किया गया है? आपके ऑप्शन है 100 जिलों को, ऑप्शन बी 112, ऑप्शन सी 150 और ऑप्शन डी है 250। इसका जो राइट आंसर है वो है 112। तो 112 जिलों को अंकित किया गया आकांक्षी जिला प्रोग्राम में। इससे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। तो पूछा जाए आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया? तो वो 2018 में किया गया था। ये भी आप याद रखें। और कितने जिले? 112 जिले में चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2022 में लॉन्च की गई PM श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों का निर्माण, ऑप्शन बी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना, ऑप्शन सी है 14,500 से अधिक स्कूलों का आधुनिकीकरण, ऑप्शन डी है किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 14,500 से अधिक स्कूलों का आधुनिकीकरण कराना इसका PM श्री योजना का उद्देश्य था। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है के तहत इन स्कूलों में डिजिटल लैब और स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। यह शिक्षा मंत्रालय की एक बहुत बड़ी पहल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा लेखकों के लिए शिक्षा मंत्रालय की PM युवा योजना के तहत 6 महीने के लिए प्रतिमाह कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है? आपके ऑप्शन है क्या 10,000 रुपये दी जाती है, ऑप्शन बी है क्या 25,000 रुपये दी जाती है, ऑप्शन सी है क्या 50,000 रुपये दी जाती है, और ऑप्शन डी है क्या 75,000 रुपये दी जाती है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 50,000 रुपये का PM युवा योजना के तहत 6 महीने के लिए प्रतिमाह 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप राशि दी जाती है। यह मेंटरशिप प्रोग्राम 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों के लिए है, यानी जो 30 वर्ष से कम उम्र है उनके लिए ये एप्लीकेबल है। बाकी आपको बता दूं कि इसके तहत लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए 50,000 रुपये प्रतिमाह 6 महीने तक दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2016 में लॉन्च की गई क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान में ऑपरेशनल रूट्स के लिए किराए की सीमा कैप कितने प्रति घंटे
कितनी कर दी गई है? आपकी ऑप्शन है 1500 रुपये, ऑप्शन बी है 2000 रुपये, ऑप्शन सी है 2500 और ऑप्शन डी है 3000। इसका जो राइट आंसर है वो आपका 2500 रुपये है। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत 1 घंटे की फ्लाइट का किराया 2500 रुपये फिक्स कर दिया गया है। इसका उद्देश्य हवाई यात्रा को आम लोगों के लिए सुलभ बनाना है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमपी लैड्स योजना के तहत सांसदों एमपीज को अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की सिफारिश करने के लिए प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सीमा मिलती है? आपके ऑप्शन है, क्या वो 1 करोड़ है, क्या 2 करोड़, ऑप्शन सी 5 करोड़ और ऑप्शन डी है 10 करोड़। इसका जो राइट आंसर है वो है एमपीज को प्रतिवर्ष इसमें 5 करोड़ रुपए की राशि मिलती है। आपको बता दूं कि सांसद स्थानीय क्षेत्र के विकास योजना में 1993 से शुरू हुई थी ये योजना। इसे सांख्यिकी मंत्रालय ने लागू किया था। बता दूं इस फंड से सांसद अपने इलाके में बुनियादी सुविधाओं का विकास करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2023 में लॉन्च की गई अमृत धरोहर योजना, कौन सी योजना है? अमृत धरोहर योजना मुख्य रूप से किसके संरक्षण को समर्पित है? आपके ऑप्शंस हैं, बाघ रिजर्व को, ऑप्शन बी है आपका रामसर स्थल को, ऑप्शन सी है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को, ऑप्शन डी है पवित्र उपवन को। इसका जो राइट आंसर है वो है रामसर स्थल। रामसर स्थल को लेकर अमृत धरोहर योजना का संरक्षण किया जाता है। बता दूं कि इस योजना का उद्देश्य रामसर साइट्स का संरक्षण करना और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत जून 2025 तक कितने शहरों को कवर किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, क्या वो 100 शहर कंप्लीट हुए तो कवर किया गया? 120, ऑप्शन सी 131 और ऑप्शन डी है 150। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 131 शहरों को कवर किया गया है। आपको बता दूं कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया इस प्रोग्राम का उद्देश्य PM10 और PM 2.5 को 40% तक कम करना है। आपको बता दूं कि ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब बना था? तो 2019 में लॉन्च हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी चीज़ें आप सिटी याद रखिए, कितनी सिटियों तक है और कब लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में कौन सा यूरोपीय देश औपचारिक रूप से इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव में शामिल हुआ? आपके ऑप्शन है, क्या फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी स्पेन और ऑप्शन डी है इटली। इसका जो राइट आंसर है वो स्पेन। स्पेन औपचारिक रूप से इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव IPOI में शामिल हुआ है। स्पेन ने आधिकारिक तौर पर इस समुद्री पहल में भारत के साथ साझेदारी की है। यह पहल समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असम के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित अटल विचल अग्रगामी असम योजना के तहत दिव्यांग रिसर्च स्कॉलर्स को प्रतिमाह कितना स्टाइपेंड मिलेगा? आपके ऑप्शन है 25,000 रुपये, ऑप्शन बी 400 रुपये, ऑप्शन सी है आपका 10,000, ऑप्शन डी है 5,000। इसका जो राइट आंसर है वो है 400 रुपये। इस योजना में रेगुलर रिसर्च स्कॉलर्स को 25,000 रुपये मिलेगा, लेकिन दिव्यांग छात्रों के लिए यह राशि 400 रुपये तय की गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा इसे घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM सेतु प्रोग्राम के तहत ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अपग्रेडेशन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने $830 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है? आपके ऑप्शन है IMF ने, ऑप्शन बी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ADB ने, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक ने और ऑप्शन डी है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। इसका राइट आंसर है वो आपका वर्ल्ड बैंक ने इसे इतना लोन स्वीकृत किया है। आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक ने भारत की ITI को आधुनिक बनाने और रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए यह ऋण दिया है। PM सेतु का अर्थ है
प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने फरवरी 2026 में 14 वर्षीय लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर को से बचाव हेतु राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण जैसे गार्डासिल 4 अभियान कहाँ लॉन्च किया था? आपके ऑप्शन है वाराणसी में, ऑप्शन बी अजमेर राजस्थान, ऑप्शन सी है गांधीनगर गुजरात और ऑप्शन डी है भोपाल मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो अजमेर राजस्थान में इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना से पीड़ितों को अधिकतम कितने दिनों तक मुफ्त कैशलेस इलाज मिलता है? आपके ऑप्शन है 3 दिन, ऑप्शन बी 5 दिन, ऑप्शन सी है 7 दिन, ऑप्शन डी है 10 दिन। इसका जो राइट आंसर है वो है 7 दिन। 7 दिन तक पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को अधिकतम 7 दिनों तक मुफ्त कैशलेस इलाज मिलता है। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी की इस योजना में 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना की अवधि को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आपके ऑप्शन है 2026 तक, ऑप्शन बी 2028 तक, ऑप्शन सी 2030 तक और ऑप्शन डी है 2035 तक। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 2030 तक। तो आपको बता दूं कि 2030 तक इस योजना को बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2030 तक। बता दूं कोविड-19 के दौरान 2020 में इसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय महुआ ने लॉन्च किया था, ये आप याद रखिएगा। बाकी अगर आप इन क्वेश्चंस का PDF चाहते हैं तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है टोटल GK डोज, उस पर जाकर आप इसकी एज इट इज PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इन योजनाओं को आप याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है जो आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए 100% मिलेंगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।